बड़ी खबर, हिमाचल में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। 12 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, भारी बर्फबारी का दौर जारी है और ऐसे में 12 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सफेद बर्फ की चादर में लिपटे हुए पहाड़ नजर आ रहे हैं। शिमला में बर्फबारी के बाद आज हल्की धूप निकली है, लेकिन अभी 12 जनवरी तक मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही 12 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। और ऐसे में अभी आपको बता दें कि हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। तो लगातार हिमाचल में भारी बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके बाद सफेद बर्फ की चादर में लिपटे हुए पहाड़ नजर आ रहे हैं। 12 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि शिमला में भी बर्फबारी हुई, लेकिन अभी आज हल्की धूप निकली नजर आई। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, मौसम विभाग की ओर से भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अवंतिका, देखिए, हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने बीते 3 दिन पहले ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और इस अलर्ट में उन्होंने कहा था कि राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का माहौल हिमाचल के भीतर रहेगा। ठीक मौसम विभाग के उसी अलर्ट के मुताबिक अगर आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को भी देखेंगे, बीती 3 रात से लगातार यहाँ बर्फबारी का आलम है और आज जब भी पर्यटक जो यहाँ सिर्फ बर्फबारी का लुत्फ देखने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, उन्होंने सुबह जब भी आंख खोली तो उन्हें शिमला बर्फ की चादर में लिपटा नजर आया। और इस बर्फबारी के आलम में पर्यटकों के लिए खुशनुमा माहौल जरूर हो सकता है, लेकिन एक चीज इसके बाद जरूर हो गई है। आज की बीती रात की हुई बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर अंदरूनी इलाकों में रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। एक तरफ खुशी का माहौल और दूसरी तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त होना, ये मिला जुला आपको माहौल इन दिनों हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में, ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकता है। अवंतिका जी, बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए बर्फबारी हो रही है तो इससे एक खुशी भी है कि बर्फबारी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आम जनजीवन की बात करें तो वो भी इस बर्फबारी के बाद अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, क्योंकि सड़कें जो है वो अवरुद्ध हो गई है। बर्फबारी के कारण, बर्फ जमने के कारण सड़क मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया है। साथ ही साथ विद्युत व्यवस्था जो है, कई जगह पर बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई है, कई जगहों पर बिजली कट गई है और ऐसी भी समस्याएं सामने आ रही हैं। साथ ही साथ लगातार ये भी प्रशासन की ओर से आम लोगों से अपील की जा रही है कि अगर जरूरत ना हो तो फिर अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि बर्फबारी लगातार जारी है। ऐसे में कहीं पर भी फंसे होने की आशंका हो सकती है, कहीं पर भी फंस सकते हैं और इसीलिए ये लगातार अपील की जा रही है कि अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। 12 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, लेकिन जिस तरह से बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है तो ऐसे में बर्फ ही बर्फ हर तरफ नजर आ रही है। सुरेंद्र चौहान हमारे संवाददाता किन्नौर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, किन्नौर में किस तरह से बर्फबारी के बाद हालात देखने को मिल रहे हैं? जी अवंतिका, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जनजातीय जिला किन्नौर में इस समय भी बर्फबारी हो रही है। जहां तक देखे चारों तरफ मतलब घना अंधेरा छाया हुआ है और जो है बर्फबारी जारी है। ऐसे में जिला किन्नौर के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी परेशान है, क्योंकि जो है पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से जो यहाँ का जनजीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जी सुरेंद्र, बिजली व्यवस्था भी किन्नौर में ठप हुई है, उसको लेकर क्या अपडेट है? मैं अवंतिका बताना चाहूंगा कि जनजातीय जिला किन्नौर का जो जिला मुख्यालय रिकांगपिओ है, यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जो यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र है, जिला किन्नौर की जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जो है सभी जगह पर बिजली जो है ना के बराबर है, क्योंकि बिजली का आना जाना चला हुआ है। ऐसे में जो है जिला प्रशासन और विद्युत विभाग के सामने एक चुनौती बना हुआ है कि विद्युत व्यवस्था को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन जो है जहां तक हम प्रशासन की बात करें तो वो जो है सड़क मार्गों को बहाल करने के लिए, विद्युत व्यवस्था को बहाल करने के लिए और पेयजल की जो व्यवस्था है उसको पूरा करने में जो है प्रयासरत है।
जी। अब साथ ही साथ सुरेंद्र, क्योंकि बीते दिनों तस्वीरें भी आई थी किन्नौर से, जहां पर लगातार वैक्सीनेशन अभियान भी चल रहा है, बर्फबारी का दौर जारी है, लेकिन उस बीच भी वैक्सीनेशन को चलाया जा रहा है, तो ऐसे में आज भी क्या वैक्सीनेशन अभियान लगातार जारी है और क्या लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर? जी, जो हमारे जो जिला किन्नौर के जो सीएमओ है डॉक्टर सोनम नेगी है, उनसे जब हमारी बात हुई थी उन्होंने कहा था कि बताया कि आज जो है 10 तारीख को जो है 15 से 18 वर्ष की जो आयु के जो कुछ बच्चों जो रह गए थे उन्हें भी वैक्सीनेशन होना था, लेकिन साथ साथ आज से जो है 60 साल से ऊपर जो वरिष्ठ नागरिक है उन्हें भी जो है बूस्टर डोज लगनी है। तो ऐसे में जो है प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। अब 10 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोग जो है इस वैक्सीनेशन में भाग लेने के लिए आते हैं। जी बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और मनाली से हमारे संवाददाता नितिन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, मनाली में चूंकि पर्यटक भी काफी संख्या में पहुंचते हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, तो ऐसे में अभी चूंकि बर्फबारी का दौर जारी है, तो किस तरह से स्थिति मनाली में देखने को मिल रही है? जी, जैसा कि जो पर्यटक मनाली यहाँ पे घूमने आए हुए हैं वो इस बर्फबारी को देखकर काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। साथ में जो हम बात करें बागवानों की, बागवान भी इस वक्त जो है इस बर्फबारी को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सेब की फसल के लिए जो चिलिंग आवर्स की जो आवश्यकता होती है वो इस बर्फबारी से पूर्ण होगी। जी नितिन, साथ ही क्योंकि बर्फबारी से सड़क मार्ग भी जाहिर तौर पर अवरुद्ध हुए होंगे, क्या उनको खोलने का काम लगातार जारी है? कितनी समस्या उसकी वजह से लोगों के सामने आ रही है? जी, जैसा कि इस वक्त हम मनाली क्षेत्र और उसके आसपास की बात करें तो 1 फीट से अधिक बर्फ जो है पड़ चुका है और बर्फबारी जो है निरंतर जारी है और जो मार्ग है वो फिसलन वाले हो चुके हैं। लेकिन हमने अभी पीडब्ल्यूडी एक्शन से बात की थी, उनका ये कहना है कि थोड़ी देर बाद जो है जो उनकी जेसीबीज वगैरह उनको भेजकर जो है मार्ग बहाली का कार्य जो शुरू कर दिया जाएगा। जी नितिन, प्रशासन की ओर से कोई खास अपील लोगों से की जा रही हो? जी, प्रशासन ने जैसे ही मौसम विभाग ने बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था तो मनाली प्रशासन, कुल्लू प्रशासन ने जो है ये हिदायत जो स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को दी थी कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ना जाए और सुरक्षित स्थानों पर ही रहे, क्योंकि जो 1-2 दिन जो थे ये भारी बर्फबारी के बताए गए थे। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर प्रशासन की ओर से लगातार ये अपील की जा रही है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने से अभी फिलहाल बचें और साथ ही अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मनाली से तस्वीर है और साथ ही किन्नौर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली में भी जिस तरह से आप देख रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, सड़क मार्ग अवरुद्ध है और ऐसे में हालांकि यहाँ पर सड़कों को बहाल करने का काम भी लगातार जारी है, लेकिन जाहिर तौर पर ये जो समय है, इस समय लोगों के सामने भी समस्याएं तमाम हैं। ये तस्वीरें हम आपको रेणुका झील की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से बर्फबारी के चलते और साथ ही तापमान में जो गिरावट हुई है उसके बाद से रेणुका झील भी जम चुकी है और साथ ही यहाँ पर पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए। और चूंकि इस समय बर्फबारी लगातार जारी है तो ऐसे में जाहिर तौर पर जो पर्यटक खासकर बर्फबारी देखने के लिए हिमाचल का रुख करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करते हैं, उनके लिए ये एक जो है सौगात के तौर पर हम कह सकते हैं कि उनके सामने बर्फबारी का वो मजा ले पा रहे हैं। और लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने समस्याएं तमाम हैं, क्योंकि बर्फबारी के कारण जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध हो गए हैं और साथ ही साथ इस समय लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से आई हैं, शिमला, किन्नौर, मनाली, नारकंडा, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिमला में आपको बता दें कि बीते 2-3 दिन से लगातार बर्फबारी का दौर जारी था, लेकिन आज थोड़ी धूप वहां पर खिली है। इसके साथ ही बाकी सभी जगह से आप जो तस्वीरें देख भी पा रहे हैं, पहाड़ ऐसे लग रहे हैं मानो बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह से ढक गए हो। और ये जो तस्वीरें हैं ये देखकर हालांकि एक खूबसूरत सी जैसा एहसास होता है, ऐसा लगता है कि मानो धरती पर स्वर्ग आ गया हो, चांदी ही चांदी हर तरफ नजर आ रही है। पहले ही मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था और मौसम विभाग के इस अलर्ट के मुताबिक राजधानी शिमला में बीते 3 रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। राज्य भर के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी के बाद आलम यह है कि हिमाचल के कई ऊपरी इलाकों के जिले, जिनमें शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, मंडी और चंबा जैसे जिले हैं,
सिरमौर के कई इलाके हैं जहां रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ को अगर आप देखेंगे बर्फबारी के आलम इस तरह की मुश्किल तो घूमने के लिए लगाई जाती है। आज का नज़ारा अगर राजधानी शिमला में देखने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए जहां भी आप नज़र दौड़ाएंगे वहां आपको बर्फ की बर्फ नजर आएगी। बर्फ की चादर में लिपटी राजधानी समेत परेशानियों और खुशनुमा पर्यटकों के लिए माहौल, ये मिला जुला आलम आपको इन दिनों पहाड़ों में देखने को मिल सकता है। ऐसे में अगर आप भी इस बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं तो राज्य के शिमला, मनाली और धर्मशाला जैसे इलाकों में आकर इस बर्फबारी का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि ये सड़क की आवाजाही आपको इन इलाकों तक अभी पहुंचने का मौका देती है या नहीं। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, खबरें अभी तक, शिमला।